एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आज बात करना है। ठीक है, आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? किसी को नींद तो नहीं आ रही? नहीं। पानी प्यास या टॉयलेट लग रहा हो तो अभी चांस है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन से काम शुरू करता हूँ, सीधा पॉइंट पर आता है। हमारा मतलब है कि 10, 20 और 25 क्या संख्या है ये? 3 संख्या। इन 3 संख्याओं का लैसे निकालना है। लैसे को इंग्लिश में बोलेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। फुल नेम से कोई मतलब नहीं है आपको जानना है कि एलसीएम कैसे निकालना है। निकालने का तरीका क्या है ये देखें। यदि किसी बच्चे की आवाज आई मैं उसे क्लास से बाहर कर दूंगा, कल करो। समझ में ना आए तब एक नहीं 1000 बार पूछ लो। देखो तरीका है आपका 10, 20, 25 इस प्रकार से संख्याओं को लिखो। ठीक है, कॉमा लगा लगा के लिखो। फिर एक ऐसी संख्या से काटते हैं जो संख्या छोटी हो और सभी को काट दे। छोटी हो और सभी को काट दे तो वो संख्या हमारी 5 मिलती है। कितने बार कटा? कितने बार कटा? कितने बार कटा? फिर कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो छोटी हो, अपने तीनों को तो नहीं काटती हो लेकिन दोनों को काट दे। दो एकन और 2 दूनी और 5 में तो भाग जाएगा नहीं 2 का। यदि पूरा भाग नहीं जाता तो उस संख्या को यूं निकाल लेते हैं, क्योंकि 5 2 से नहीं कट रही इसलिए हमने 5 को 5 ही कर। फिर कोई ऐसी संख्या देखते हैं जिनमें 2 संख्याओं में भाग चला जाए। कोई ऐसी संख्या है? बताओ कौन सी है? 2 वाली है। 2 में केवल 2 से जाएगा, 5 में नहीं। 5 से 5 में जाएगा, 2 में नहीं। तो यहाँ पर आकर फिर हम अलग अलग संख्या को काटते हैं। जैसे 2 को 2 से काट लो और 5 को एक एक कर लेना हमारा लास्ट मकसद होता है। संख्याओं को नीचे कितनी आ जानी चाहिए? एक एक। बात आई समझ में नहीं आई? फिर एलसीएम लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती है। इन सब की आपस में गुणा कितना लिखूं? 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। 5 दूनी 10 दूनी 20 पंजे 20 पंजे 25 कह रही है नीरो। बहुत अच्छे। 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये 100 हो गया इसका एलसीएम। किसका हो गया? 10, 20, 25 का एलसीएम कितना होता है? 100। निकालने का तरीका ये था। ठीक है, दूसरी संख्या लेता हूं मैं। 13, 11, 2 का लसाअ। तरीका वही है। संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, और ज्यादा भी हो सकती है। मैंने 3 संख्या ले ली तो क्या लिखूं मैं? पहले क्या करूं? अब कॉमा लगा के लिख लें। 13, 11, 2। कोई ऐसी संख्या से काटो जिससे तीनों कट जाए। है कोई? नहीं है संख्या। कोई ऐसी संख्या से काटो जिससे 2 कट जाए। 2 कट जाए, 2 संख्या कट जाए जिससे
इसका मतलब अलग अलग संख्याओं से काट दो। 2 से काटा पहले, 13 नहीं कटा, 11 भी नहीं कटा, 2 कट गया एक बार। 11 से काटा तो 13 नहीं कटा, एक बार कट गया 11। ठीक काटता हूं ना? अब 13 से काटूंगा तो बताओ क्या आएगा नीचे नीचे, केवल बताएगी ये सुमित्रा नंदनपन। बताओ 1 फिर 1। जो संख्या किसी से नहीं कटती है हम देख रहे हैं वही संख्या आ जाती है। तो इनका एलसीएम निकालने का तरीका सीधी सीधी गुणा कर दो। 11 13 गुणा 11 गुणा 2, 11 दूनी 22 में 13 की गुणा हुई तो 22 में 13 की गुणा, 13 दूनी 26 का हासिल, 13 दूनी 26 और 2 28 का, और 28 का 28 से 28 का 8 कितना आया? 2 से 86। केवल हम इन दो संख्याओं से एक चीज देखते हैं, ये पता नहीं है कि संख्या बड़ी है तो उनका एलसीएम भी बड़ा आएगा या छोटा। छोटी संख्या का भी एलसीएम बड़ा हो सकता है। 13 संख्या छोटी थी, 11 भी छोटी थी, 2 भी छोटी थी, इनसे तो छोटी है, लेकिन इनका लघुत्तम कितना आया था? 100। इनका लघुत्तम कितना आया? 256। किसका ज्यादा है? 13 11 2 का 286 ज्यादा है। ठीक है, अब सही से बताओ कुछ समझ में आया? क्या आया भाई? जो मेरी समझ में अभी नहीं आया तुम्हारे में क्या आ गया है? मेरी समझ में नहीं आया, तुम बताओ। अच्छा करके दिखाओगे? आ जाओ, शाबाश। अरे ऐसे जादू के गुड्डा अच्छे लगे। एक निकालेगा ये, ठीक है? मैं संख्या दे रहा हूं 5 6 और 10। इसका निकालो, देखोगे 3 को मिटा दे, कोई बात नहीं है। तो ये काटना है पहले 2 से, वेरी गुड। 5 3 5, बहुत अच्छे। फिर काट रहे हैं ये 5 1 5, वेरी गुड। फिर काट रहे हैं 5 से 1 1 1, बहुत अच्छे। एलसीएम वहां लिख दो, 2 3 गुणा 5 कितना आया? 6 पंजे 30। भाई एक बार इधर आ जा, क्या नाम है? शशांक। 2 सवाल बताने पर तीसरा शशांक ने कर दिया, ताली बजा दो जोरदार। ठीक है, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। आगे समझ में? अब तो मेरी समझ में भी आ गया। ठीक है, ठीक है। तो हम बड़ी संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना? किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो कि बड़ी संख्या को लेके एक एग्जांपल ले ले बड़ी संख्या का, हैं? नहीं, बड़ी संख्या का एग्जांपल ले ले, क्या रहने दे? ले ले। तो मैं एक बड़ी संख्या का एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने संख्या ली चौथे में, मैं इधर ही लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि इधर HCF होगा। देखो इस बच्चे ने निकाल दिया, वो कहाँ लूँ? पूरी जगह तो घेर के चला गया ये। इसे यहाँ कर दो, थोड़ा सा LCM 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ गया? 30। यहाँ लिखो, ठीक है? यहाँ पर लेता हूँ मैं एक, मैं तो जगह एक और संख्या ले रहे हैं हम, बड़ी बड़ी है आपकी संख्या।
125 और केवल दो ही रहते हैं, दो संख्या, ठीक है, ज्यादा बोर्ड भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने लिखा 100 150, कितने से काटोगे पहले? 5 से। वेरी गुड। 5 दूनी पचम, पश्चिम पंजे गुणा। देखो नियम क्या है, नीचे की संख्या से ऊपर की आ जानी चाहिए, गुणा होते ही। पश्चिम पंजे 20 पंजे 100। ये 7 के साथ चेक करते चला करो। फिर कैसे काटोगे? 5 चौक पचम, पचम 5 चौक। फिर कैसे काटोगे? 2 दूनी 2 का 5, फिर 2 एकड़ 5 का, फिर 5 से आ गया एक। तो एलसीएम क्या होगा? 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो मैं यहां लिख दूं एलसीएम 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो गुणा हुई, देखो पचम 25 दूनी 50 दूनी 100 पंजे 500, जैसा कि बच्चों ने पहले ही बता दिया था। अब हमारी क्लास तो होगी उससे आप, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी ठहरो, अभी तो बाबा आए हैं, दादा भी तो है इधर। HCF आप ये देख रहे हो कि इसमें हम सभी संख्याओं को ले लेते हैं, सभी। इसमें क्या करते हैं? 5 10 20 5 का HCF कैसे निकालेंगे? नंबर 1 10 20 और 25 का 62। मासा कह दो, में से कह दो, HCF क्या बोलते हैं? HCF। तीनों नाम एक ही है, ओके। तो नीनू कैसे मक्खी पीछे पड़ रही है? नीनू शादी के रसगुल्ले खाकर मुंह धोके नहीं खाए, और ये बात प्रीति को भी पता है। सबसे पहले रसगुल्ला खाएंगे तो। अच्छा, पहले खाएंगे जी। हाँ। काट के भी नहीं खाया। देखो ध्यान दे, 10 20 25 का निकालने का तरीका क्या है? ऐसे ही करो, 10 20 25। कोई ऐसी संख्या लो इन जो दोनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो, जितने हैं उतनों में कॉमन हो। अगर 4 संख्या होती तो चारों में ही क्या होनी चाहिए थी? भाग जाए पूरा पूरा। ऐसी संख्या केवल 5 है। 5 दूनी 5 चौक 4 क्या? तो क्या हुआ? अब एक और ऐसी संख्या लो जो इन सब में कॉमन हो, जो सबसे भाग चली जाए। 5 में नहीं जा रहा ना। एक दुआ, एक चौका, एक फिर से वही आ गई। एक थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं थी, अब दोबारा से एक मत कहना, वरना फिर मैं नहीं कोई हुआ तो 5 ऐसे करूंगा। कोई है ऐसी संख्या? नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे HCF बराबर 5 गुणा 1। 5 एकड़। HCF जो होता है, भंसर जो होता है, वो चीज होती है जो सभी में बराबर बराबर है।
सभी में गुणित के रूप में है, गुणा के रूप में मौजूद है, उसे उठा लेते हैं और उसे बताते हैं HCF। इसे बोलते हैं कॉमन, जो सब में कॉमन होता है। ठीक है, क्लियर? जैसे कोई कहे आपसे टोकरी में से आम उठा लाओ और उसमें आम रखे, छोटे भी बड़े भी, मोटे भी पतले भी, सेब भी रखे, संतरा भी है, केला भी। तो आपसे जब आम उठाने के लिए कहा जाएगा तो आप उसमें से आम सभी उठा लोगे ना? सभी आम को उठा लोगे, चाहे वो किसी भी साइज के हो। अगर वो कहे आपसे कि उन सभी में एक चीज ऐसी मौजूद है जो सभी में है और वो है फल, फल तो सभी है, तो फल की कैटेगरी सभी में है, तो कॉमन चीज होगी कि उनमें फल है, तो सभी पूछते आएंगे, फल उठा लाओ, सभी चले जाएंगे। हमें कॉमन देखना। ये देखो इसका दूसरे का 13, 11, 2 में से तो 13, 11, 2 मैं किसी ऐसी संख्या से भाग दो जिसमें पूरा पूरा चला जाए और तीनों में चला जाए। नहीं है? क्यों जी? है कविता? कैसे सोचते रहते हो? 7वीं क्लास में तो ठीक थी, 8वीं में क्या ध्यान रखी? एक तो स्कूल भी बहुत कम आती है और बस यहाँ आके ऐसे गुम सुन सी बैठ जाती है जैसे कि बस कहाँ से कष्ट से निकल के आई है और यहाँ नींद लेने आई है आराम से। कोई दिक्कत है तो बेटा बताओ, नहीं है तो थोड़ा अलर्ट होकर बैठो। ओके ठीक है, मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम देखते हो नीरू की तरफ, ये बता ये तो चली गई है, ध्यान दो। कोई है ऐसी संख्या जो भाग जा रहा है? एक भी नहीं है। तो में से क्या हो गया? एक। किसी भी संख्या का में से 0 नहीं होता, याद रखना, कम से कम 1 होता है, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो सब में होती है। ठीक है, एक ऑप्शन कौन सी है आपके? 6, 5, 10। 5, 6, 10 में से 5, 6, 10 भाग दो। किससे जा रहा है बराबर? पूरा पूरा 2 से तीनों में जा रहा है। कितने से जाएगा? हाँ, 1 से जा रहा है, 1 पंजे, 1 छिक्का, 1 दस्ते। में से क्या हुआ? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? किस किस की समझ में आ रहा है? अच्छा, किसने हाथ नहीं उठाया? मिलने से खुजा रही है या बता रहे? हाथ उठा रही है? उठा रही है। कमलेश हाथ नीचे कर लो। ठीक है, एक और संख्या लूं मैं, 100 और 25। 100, 125। ठीक है, 125 कितने से जाएगा? क्या बात गया? अभी क्या बात गया? फिर अच्छा, फिर
में से कितना हुआ? कौन बताएगा? किसने 10 बताया है? कितना हुआ? 25। आ गया समझ में? में से निकालना, ले से निकालना समझ में आया या नहीं? आया। आ गया? आवाज कैसे सस्ती सी हो रही है? समझ में आया?